यहाँ पर कॉस सी, यहाँ बस जब इसको लेंगे, यहाँ पर कोड जब लेगा तो यहाँ पर जब इसके लिए क्या हो जाएगा, इस चीज सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक लंब एक हो जाएगा, और यहाँ पर कर्ड तो सेम रहेगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है गाइस, कॉस थीटा पर आधार बट्टे क्या होता है हमारा, कर्ड होता है। तो क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा हमारा गाइस, अंडर रूट में 3, और कर्ड क्या हो जाएगा गाइस 2। तो इतना होता है कॉस, क्या होता है 18 बट्टा आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 3, और कितना हो जाएगा कॉस सी बराबर कितना मिल गया, अंडर रूट में 3/2। अब इस तरह हम क्या कॉस ए का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, इनका इसके लिए लंब क्या है, ए है, तो और यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, ए क्या आधार है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कट 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। इतना हो गया गाइस। अभी इस तरह साइन सी का मान निकाल लेंगे, सी साइन सी का मान क्या हो जाएगा गाइस, अब ये साइन सी देखो, इसके लिए क्या हो गया, साइन लंब बटा कड़ होता है, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा, और कड़ क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1/2। इतना हो गया गाइस, इतना हो गया। अब इसी पे रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे सही गाइस, तो यहाँ पर साइन ए का मान क्या है हमारा, कड़ी में 3/2, यहाँ पर हमारा साइन में 3/में साइन ए का मान हमारा क्या है 3/में, यहाँ से हम मान रखे हैं गाइस, यही मान हम के यहाँ पे रखे हैं। साइन ए की जगह देखो, साइन ए है ना, इसकी जगह क्या रख दिया हम, कड़ी में 3/2। अब यहाँ पे इंटू इंटू का मतलब गुणा होता है। अब यहाँ पर कॉस सी का मान यहाँ पर निकाले हमने, क्या है अंडर रूट में 3/2, यहाँ पर हो जाएगा क्या अंडर रूट में 3/2, इसका मान भी वही आया है। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे गाइस। अब इस तरह क्या करेंगे, साइन ए, अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन ए का मान क्या है, हमको मिला है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 गाइस। अब इस तरह क्या करेंगे, यहाँ पर साइन सी का मान, यहाँ पर साइन सी के यहाँ पर गुणा लगा देंगे, इंटू का मतलब क्या होता है गुणा, यहाँ पर फिर साइन सी है, साइन सी का मान रख देंगे क्या है गाइस 1/2, तो यहाँ पर फिर 1/2 रख देंगे। अब गाइस क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में थ्री जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3 आ जाता है। अब यहाँ पर 2 है तो गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस रह जाएगा, अब फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा गाइस, यहाँ पर दो दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना हो गया गाइस। अब आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हर, इसी के अंश करते हैं ऐसे, हर हर दोनों क्या है हमारा समान है, तो इसको क्या करेंगे लसन लेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। अब क्या करें, ऊपर वाला के क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 प्लस में 1, क्योंकि हमारे क्या हर समान था इसलिए ऊपर वाले को जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4/, में क्या आ जाएगा 4। अब गाइस हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 9 की 1 का आंसर है, आप लोग यही देख सकते हैं गाइस, आप लोग देख लीजिए। गाइस हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखो 2 को हमने यहाँ पर उतार लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए मान तो हमने पहले क्वेश्चन के लिए निकाले थे, यही मान यहाँ पर भी रखाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है हमारा कॉस ए। तो गाइस यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने उठा लिया है। आइए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गाइस साइन ए बराबर क्या होता है, साइन यहाँ पर थीटा की जगह क्या है ए है गाइस, तो यहाँ पर ए क्या है कोण ए है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला जस्ट क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और उसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा गाइस, कर्ण क्या होता है सेम होता है, तो यहाँ पर लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा गाइस हमारा कितना हो जाएगा, लंब क्या है कड़ी में 3/, में आ जाएगा कितना 2, साइन
साइन ए का मान आ गया। इस तरह हम क्या करेंगे, कॉस सी का मान निकाल लेंगे। कॉस सी का मान क्या होता है गाइस, तो यहाँ पर कॉस सी, यहाँ बस जब इसको लेंगे यहाँ पर कोड जब लेगा तो यहाँ पर जब इसके लिए क्या हो जाएगा, इस चीज सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक लंब एक हो जाएगा और यहाँ पर कर्ड तो सेम रहेगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है गाइस, कॉस थीटा पर आधार बट्टे क्या होता है हमारा, कर्ड होता है। तो क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा हमारा गाइस, अंडर रूट में 3 और कर्ड क्या हो जाएगा गाइस 2। तो इतना होता है कॉस क्या होता है, 18 बट्टा आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 और कितना हो जाएगा कॉस सी बराबर कितना मिल गया, अंडर रूट में 3 बटा 2। अब इस तरह हम क्या कॉस ए का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब क्या है, ए है और यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, एक क्या आधार है और यहाँ पर क्या हो जाएगा कट 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। कितना हो गया गाइस। अब यहाँ इस तरह साइन सी का मान निकाल लेंगे, सी साइन सी का मान क्या हो जाएगा गाइस। अब ये साइन सी देखो, इसके लिए क्या हो गया, साइन लंब बटा कड़ होता है तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा और कड़ क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 बटा में 2। इतना हो गया गाइस, इतना हो गया। अब इसी पर रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे सही गाइस, तो यहाँ पर साइन ए का मान क्या है हमारा, कड़ी में 3 बट्टा में 2। यहाँ पर हमारा साइन में 3 बट्टा में साइन ए का मान हमारा क्या है 3 बट्टा में, यहाँ से हम मान रखे हैं गाइस, यही मान हम के यहाँ पे रखे हैं। साइन ए की जगह देखो साइन ए है ना, इसकी जगह क्या रख दिया हम, कड़ी में 3 बट्टा में 2। अब यहाँ पे इंटू का मतलब गुणा होता है। अब यहाँ पर कॉस सी का मान यहाँ पर निकाले हमने, क्या है अंडर रूट में 3 बट्टा में 2। यहाँ पर हो जाएगा क्या अंडर रूट में 3 बट्टा में 2, इसका मान भी वही आया है। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगा देंगे गाइस। अब इस तरह क्या करेंगे साइन ए, अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन ए का मान क्या है हमको मिला है 1 बट्टा में 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बट्टा में 2 गाइस। अब इस तरह क्या करेंगे, यहाँ पर साइन सी का मान, यहाँ पर साइन सी के यहाँ पर गुणा लगा देंगे, इंटू का मतलब क्या होता है गुणा, यहाँ पर फिर साइन सी है, साइन सी का मान रख देंगे क्या है गाइस 1 बट्टा में 2, तो यहाँ पर फिर 1 बट्टा में 2 रख देंगे। अब गाइस क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3 आ जाता है। अब यहाँ पर 2 है तो गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस रह जाएगा। अब फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा गाइस, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना हो गया गाइस। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हर इसी के अंश करते हैं ऐसे, हर हर दोनों क्या है हमारा समान है, तो इसको क्या करेंगे लसन लेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। अब क्या करें ऊपर वाला के क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 प्लस में 1, क्योंकि हमारे क्या हर समान था इसलिए ऊपर वाले को जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 बट्टा में क्या आ जाएगा 4। अब गाइस हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 9 के 1 का आंसर है, आप लोग यही देख सकते हैं गाइस। गाइस हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखो 2 को हमने यहाँ पर उतार लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये मान तो हमने पहले क्वेश्चन के लिए निकाले थे, यही मान यहाँ पर भी रखाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है हमारा कॉस ए, तो कॉस ए गाइस यहाँ पर है कॉस ए, तो हमारे यहाँ पर 1 बट्टा में 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टा में 2, फिर यहाँ इंटू की जगह क्या होगा गुणा, फिर कॉस सी के बाद हमने क्या निकाला गाइस यहाँ पर अंडर रूट में 3 बट्टा में 2, यहाँ पर हो जाएगा क्या अंडर रूट में 3 बट्टा में 2। इतना हो जाएगा गाइस, फिर माइनस चिन्ह तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर साइन ए का मान क्या है, यहाँ पर साइन ए कहाँ है गाइस, यहाँ ऊपर है अंडर रूट में 3 बट्टा में 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट में 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। इतना हो गया गाइस। फिर इंटू की जगह क्या हो जाएगा गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब इस तरह क्या करेंगे साइन सी का मान, यहाँ पर साइन सी का मान क्या है गाइस 1 बट्टा में 2, यहाँ पर लिख देंगे क्या 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। इतना हो गया गाइस। अब क्या करें इसका गुणा कर देंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो 1 अंडर रूट में 3 है तो गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी की संख्या में करो वही संख्या आएगा। तो इतना आ गया अंडर रूट में 3। अब यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है गाइस, फिर यहाँ पर अंडर रूट में 3 है, यहाँ पर 1 है, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 आ जाएगा। अब टर्म क्या आ जाएगा दूना 4। अब गाइस देख सकते हैं तो हर क्या है हमारा दोनों सेम है, हर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या अंडर रूट में 3 माइनस में अंडर रूट में 3। अब गाइस देख सकते हैं यहाँ ऊपर दोनों सेम है, क्या जब घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 बट्टा में 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 0। यही गाइस क्या है क्वेश्चन नंबर 9 के 2 का आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। गाइस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।